जादुई जंगल की कहानी। बहुत समय पहले एक शांत सा गांव था जहां लोग सादगी से जीवन बिताते थे। गांव के ठीक पीछे एक घना, गहरा और रहस्यमय जंगल था। दिन में वह बिल्कुल साधारण लगता था। हरी घास, ऊंचे पेड़, परिंदों की आवाजें, सब कुछ सामान्य। लेकिन रात होते ही जंगल बदल जाता था। पेड़ों के पत्तों पर हल्की सी नीली चमक उतर आती थी, जैसे कोई नजर न आने वाली परियां हर शाख पर सितारे ताक देती हो। गांव के बड़े बूढ़े इसे जादुई जंगल कहते थे और बच्चों को वहां जाने से रोकते थे। लेकिन हर कहानी की तरह इस गांव में भी एक बच्चा था, बहुत साहसी, बहुत उत्सुक और हर नई चीज को जानने वाला। जंगल की शुरुआत एक सुबह वह बच्चा चुपचाप घर से निकल गया। सूरज अभी आधा ही उगा था। ठंडी हवा उसके गालों को छू रही थी। जैसे ही उसने जंगल की जमीन पर कदम रखा, उसे लगा मानो धरती ने उसे पहचान लिया हो। हल्की सी थरथराहट उसके पैरों के नीचे महसूस हुई। जंगल के अंदर जाते ही पेड़ों की खुशबू और बढ़ गई। मिट्टी की महक, फूलों की खुशबू और कहीं दूर से आती पानी की गूंज। चलते चलते वो एक चौड़ी जगह पर पहुंचा। यहां सूरज की किरणें सीधे धरती पर गिर रही थीं। उसी रोशनी में कुछ जानवर शांत बैठकर कुछ खा रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि वो एक दूसरे से डर नहीं रहे थे। बड़े जानवर छोटे जानवरों को आराम से अपने पास बिठाए हुए थे। बच्चा थोड़ा डरते हुए करीब गया, पर किसी ने उसे धमकाया नहीं। उल्टा अचानक हवा में एक हल्की सी चमक उठी, जैसे किसी ने हाथ हिलाकर रोशनी बिखेर दी हो। जंगल का संदेश उस चमक से एक गोलाकार आकृति बनी, जो धीरे धीरे उड़ती हुई बच्चे के पास आई। फिर जमीन पर एक सुंदर सा नक्शा बना। जंगल का नक्शा। नक्शा चमक रहा था। उसमें 3 चीजें खास चमक रही थीं। एक विशाल पेड़, एक गहरी नदी और एक ऊंचा पहाड़। धीरे धीरे वो चमक तीनों चीजों को कुछ दिखाने लगी। जंगल का विशाल पेड़ दिखाया गया। उसी के नीचे कई छोटे पौधे उग रहे थे। बड़े जानवर छोटे जानवरों को धूप से बचाते दिखाई दे रहे थे। पेड़ जैसे कह रहा था, जब बड़े छोटे का ध्यान रखते हैं तभी जीवन आगे बढ़ता है। गहरी नदी। फिर नदी चमकी। उसमें साफ पानी बह रहा था, लेकिन जैसे ही उसके पास गंदगी डाली गई, पानी अंधेरा हो गया। चमक जैसे समझा रही थी, यदि इंसान और जानवर मिलकर प्रकृति को साफ रखे तभी धरती सुंदर रहेगी। ऊंचा पहाड़। अंत में पहाड़ दिखा। चट्टानों में कई जानवर अपने घर बना रहे थे। कुछ एक दूसरे को रास्ता दिखा रहे थे ताकि कोई गिर न जाए। पहाड़ का संदेश था, जब सब मिलकर चलते हैं तभी मजबूती बनती है। बच्चे ने ध्यान से सब देखा। उसे अचानक महसूस हुआ कि ये जंगल सिर्फ जादू से नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और सहयोग से खूबसूरत है। जंगल की परीक्षा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक जोरदार आंधी चली। पेड़ों की शाखाएं टकराने लगीं और जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। बच्चा भी डर गया, लेकिन उसने देखा कि कुछ जानवर छोटे बच्चों को सुरक्षित जगह ले जा रहे थे। बच्चे के मन में आया, अगर ये सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। उसने जल्दी से कुछ टूटे हुए तने उठाए और छोटे जानवरों के लिए एक छाया जैसा ढांचा बना दिया। जानवर समझ गए कि बच्चा उनकी मदद कर रहा है। आंधी कुछ ही देर में रुक गई। उसके बाद जंगल की वही चमक फिर दिखाई दी। इस बार वह और तेज थी, जैसे जंगल बच्चे को धन्यवाद दे रहा हो। जंगल की आखिरी सीख। जैसे ही बच्चा जंगल से निकलने लगा, चारों तरफ की लकड़ियां, पत्ते और हवा एक साथ फुसफुसाई, याद रखना, दुनिया में जादू तभी होता है जब इंसान और प्रकृति एक दूसरे का साथ दें। बच्चा मुस्कुराया और घर लौट गया। अब वह हर पेड़ को पानी देता, हर जानवर का सम्मान करता और हर किसी की मदद करता। गांव वाले उसके बदलाव से प्रभावित हो गए। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। साफ सुथरा, शांत और प्रकृति से जुड़ा हुआ। कई साल बाद लोग कहने लगे, जंगल में जादू है, लेकिन असली जादू तो उस दिल में था जिसने जंगल की बात समझी। कहानी की सीख। प्रकृति से प्रेम करो, एक दूसरे की मदद करो और मिलकर रहो, तभी जीवन सचमुच जादुई बनता है।